अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। थोड़ा सा लेट हो गए कि रात ज़रा सफ़र में गुजरा। पीछे आप देख रहे होंगे बादल के झुरमट देख रहे होंगे। थोड़ी सी रेस्ट के लिए ज़रा निकल आया यहाँ, और मौसम यहाँ तब्दील है, यहाँ ज़रा थोड़ी सी ठंड है, तो सर्दी से बचना मुनासिब है। ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला, वैसे तो ईद की छुट्टियाँ ही आज साथ ही चल रही हैं, लेकिन ईद के दिन गुजरने के बाद आज चौथा दिन है ईद का, जो तमाम मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में अपने तरीके से मना रहे हैं। बैक टू वर्क हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और हम भी इंशाल्लाह पीर वाले दिन से दोबारा जो अदालती प्रोसीडिंग्स है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उमर अयूब ने कहा हम तारीख़ की सबसे मजबूत तरीन अपोजिशन है। शरीफ ख़ानदान इलेक्शन पर तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त करता, और पाक फ़ौज का भावलपुर के वाक़े से इंक्वायरी कराने का ऐलान। पश्तीन में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। जस्टिस अतर मिल्ला के इख्तलाफी नोट पर इमरान वसीम ने बड़ा अजीब व गरीब सा सवाल उठाया है। यानी मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बस देखें, आइन और कानून समझना इतना आसान काम नहीं है। ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और आसिफ अली ज़रदारी ने सिंध हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजेज़ का हाईकोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी कर दिया। IMF ने कहा है कि IMF बोर्ड रवा माह साल के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा का जायज़ा लेगा। शहबाज शरीफ मुसावरों के अगवा और कत्ल की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्टें तलब करेंगे आपने, और क्या करना है। पिछले 85 से लेकर अब तक आप बता दें आपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या को बड़ा कदम किया, क्या को बड़ा ऐसा काम किया। आप लोगों का ताल्लुक़ तालिबान से साथ रहा है। आपके वज़रा जो हैं आपके करीबी, वो तो उनके साथ गाड़ियों में घूमते रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। चलें, मैं नहीं अच्छा लगता इस वाक़े को इस तरह बात करते हुए। चलें, ये बताते नोश की जो कौमी शहरा मुसावरों के अगवा और कत्ल की मजम्मत की वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है, और बताया कि मुजरमों उनके सहूलतकारों को वाकई सज़ा दी जाएगी। जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है नोश की वे कौमी शहरा पर अगवा करके और कत्ल कर दिया गया, इस पे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कागजाती कारकुन होते हैं, दफ्तर में एक बैठा होता है अफसर, आए जाके जारी कर दें, पुरजोर मजम्मत ही कर दें, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा उसका इससे कंसर्न नहीं है कि उसका रिज़ल्ट भी कोई निकले। ये भी याद रखिएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। जस्टिस अतर मिल्ला, मैंने ट्वीट किया था कि जो बातें मैंने कही थी जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने इजाफ़ी नोट में उन सब का इजहार किया है। जो मैंने नुक्ते और जो मैंने पॉइंट उठाए थे ऑब्जेक्शन के, वो सारी बातें हैं। और समझने की बात है, वो कहने लगे पैरा 1 से लेकर 12 तक के पैराग्राफ समझ नहीं आई। यानी एक जज के बारे में इस तरह के अल्फाज ज़रा पढ़ तो लें। हक़ाइक़ भी हक़ाइक़ समझ के बयान करना है ना, हक़ाइक़ से हटके नहीं है। हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर हक़ाइक़ को अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना होता, हक़ाइक़ को हक़ाइक़ समझ कर लिखना होता है। क्या ये गलत हक़ाइक़ हैं जजिस के ऊपर प्रेशर करने के हवाले से जो बातें हो रही? चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा पता है, उन्हें पता है कि वहाँ क्या होता रहा है, और उन्होंने वो सारे हक़ाइक़ लिखे हैं। और वैसे भी देखा जाए कौम की आवाज़ है, कौम समझती है आज भी कि इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जजिस बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने चाहिए अपने फ़ैसले करने में, बात करने में। जो वो नुक्ता नज़र बयान करना चाहते हो वो सारा बयान। पीछे बारिश की आवाज़ आप साथ साथ सुन रहे होंगे, बारिश हो रही है यहाँ पर। मौसम आपको पता है यहाँ का ये है, हाफ आप ऊपर से देख रहे हैं, हाफ ये कॉरिडोर का अपना कह दे उसकी जो बाड़ लगी हुई है वो अवेलेबल है, दीवार कह सकते हैं उसको आप। लेकिन ये जुडिशल फाइंडिंग से इख्तलाफ हो सकता है हक़ाइक़ से। ये अब ज़रा बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर हक़ाइक़ को आप सही तरह बयान ना करें। भाई इसमें चीफ जस्टिस का आपका वज़ीर-ए-आज़म से मिलना, हमने इस पर इख्तलाफ किया था। हम समझते हैं अदलिया की आज़ादी में बेमुदाखलत है। आर्टिकल 175 इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और वैसे भी इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया जाए, यानी इसमें इख्तलाफ की क्या बात है? बड़ी वाज़ेह तौर पर बात लिखी है उन्होंने कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का उन्होंने बताया कि हमने सोचा, हमने अपना ओपिनियन दिया है कि हमने नहीं सोचा, हमारा नुक्ता नज़र ये नहीं था जो वो बताना चाह रहे हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर। उसमें अगर किसी ने कहा है कि अब जजी से मिला
मिल के उनको बैठ के इंक्वायरी कमीशन बराह रास्त आर्टिकल 175 में मुदाखलत है। अच्छा वो कैसे है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अदलिया की आज़ादी प्रोटेक्टेड है। अदलिया की आज़ादी के जजेस का तैनात का तरीका करने का तरीक़ाकार, उनको निकालने का, कहीं में भी पार्लियामेंट का कोई अमल दखल नहीं है, ना वज़ीर आज़म का, ना कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई करना है निकालने का और रखने का, दैट्स ऑल। आर्टिकल 193 से आ जाएं, आर्टिकल 176 177 से आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के हवाले से ये मैं बताता हूँ कि उसमें तरीक़ाकार ये दिया हुआ है कि जजेस रखने के हवाले से सदर पाकिस्तान ने सिर्फ नोटिफाई करना है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कहाँ से आ गया इसमें, एग्जेक्टिव कहाँ से घुसा है? जिस दिन घुसा है तो फिर अदलिया की आज़ादी बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगी। इसमें वाज़ तौर पर केसेस आपको पता है, जहाद ट्रस्ट 2 केसेस है, शरफ अफरीदी केस है, मुनीर हुसैन भट्टी, यानी कई केसेस आपको पता है जो अदलिया की आज़ादी के बारे में। अब क्या है कि अब अदलिया को अगर निकालना, जज को भी निकालना है तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसमें इंतज़ामिया कहाँ से आ गई कि अदलिया के यानी इनक्रोच करते हुए और अदलिया के मामलात में ये समझने वाली बात है। ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया की इंक्वायरी, अदलिया के मामले को देखने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ लें और वहाँ इख्तियार देख लें, यानी वहाँ एक क्लर्क भी इंक्वायरी कर सकता है। अब और मैं क्या कहूँ, उसमें बड़ी सीरियस सी बात है। तो आप एक इतने बड़े फोरम को यानी इंक्वायरी करने के लिए, और वो ख़त क्या था, ख़त बता रहा था शिकायत थी, जुडिशल काउंसिल के सामने भी शिकायत थी, और ये था कि जजिस का कोड ऑफ कंडक्ट आइन के आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 के तहत वो क्या कहता है, जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। तो जजिस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात थी और उस पर बात बड़ी वाज़ेह तौर पर करनी चाहिए ना जी। और उस कंडक्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है कि हर कोई आया अगर मिलने क्यों मिलना हो, हर एक का ये बड़ा तरीक़ाकार तय करना पड़ेगा ना, यानी जहाँ बैठकर देखना होगा। तो ये वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमें शायद अंदाज़ा नहीं है इन चीज़ों का, हमें अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। फिर दूसरी जो बात है कि वो एक शिकायत भी थी जुडिशल काउंसिल का, जुडिशल काउंसिल अपना एक्शन ले, इसमें वो एक्शन लेने के हवाले से उन्होंने जो कुछ काम करना है वो देखना था। तो ये वाली बात भी थी सामने। तो ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं ना, तो ये जब रिकॉर्ड पे चीज़ें होंगी तो रिकॉर्ड पे चीज़ों को हक़ाइक़ में देखने में नुकसान क्या है, लेकिन किस तरह, ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं है। इनका काम सिर्फ अवामी मसाइल का हल है ना, ये अवामी मसला नहीं है, ये इख्तियारात में तजावज़ की बात है और इस पर इंक्वायरी की क्यों ज़रूरत है। इसीलिए जैसे तसद्दुक़ शाह जिलानी ने इनकार कर दिया, उन्होंने इसलिए नहीं इनकार किया कि अवाम की तनकीद ज़्यादा शुरू हुई, उन्होंने TOR नहीं देखे, फिर उन्हें पता है कि अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत है। अगर इस तरह का काम शुरू कर दिया तो कल कोई भी हुकूमत उठेगी, जजिस के बारे में जो मर्जी इंक्वायरी कराना शुरू कर देगी, आप रोक नहीं सकेंगे, प्रेसिडेंट सेट कर देंगे आप, और वही प्रेसिडेंट आगे चलेगा। तो हमने तो इसलिए इसका चैलेंज करने का ऐलान किया था कि जैसे ही इंक्वायरी कमीशन बनाएगा हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये वाली बात भी नहीं है। तो ये हक़ाइक़ के अंदर ही चीज़ें हैं ना, जब हक़ाइक़ में चीज़ें क्यों नहीं, हक़ाइक़ ही अगर आइन से मुतसादम हो, आइन से हट के हो, मैं अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नहीं लिखना ना, आपने हक़ाइक़ वो लिखना है जो हक़ाइक़ है। ये हक़ाइक़ तो कोई नहीं है ना, यानी यहाँ और हाँ सारा डाला जाए कि जजिस ने तय कर दिया। और भाई ये ज़रा सोचिएगा, बार बार जजमेंट को पढ़िएगा फिर सवाल करेंगे। और IMF का सरबराह जो है, IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे का जायज़ा लेगा। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब करते हुए IMF के सरबराह ने यह कहा था, पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, यानी सारी बातें मान ली हैं। सख्ती, गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ तबाही के दहाने पे खड़ी आ गई है और कौम चीखें मारती फिर रही है, और ये बड़ी आसानी से कर लिया उन्होंने। और देखें इसका नुकसान फ़ायदा क्या हुआ कि अवाम को इस तरह चक्कर में डालकर वो अपना वो काम उन्होंने पूरा कर दिया। और IMF के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और पाकिस्तान मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। तो पाकिस्तान में अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं और $3 अरब का जो है ना स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। सदर आसिफ ज़रदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल कर दिया। ये 6 एडिशनल जजेस हैं जो 1 साल के लिए तैनात हुए थे। उसको सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, जुडिशल काउंसिल नहीं, जुडिशल कमीशन है, उसने आइन के आर्टिकल 175 के तहत कहा कि इसको कंफर्म करते हैं। सदर का इख्तियार कोई नहीं, सिर्फ एक नोटिफाई करना है, कंफर्म उन्होंने किया। तो ये तो ज़हन में रख लीजिएगा, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। 144 का नफाज पशीन में कर दिया गया है, पशीन में आज 144 का नफाज कर दिया गया है। और अब यहाँ ये अब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमतें हैं, किसके कहने पर किया है ज़रा बताएँ ज़रा। और अपोजिशन जमातों में
एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा है इस तहरीक का, जबकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर मरजूम ने आज के जलसे का ऐलान किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, परेशानी क्या बात है, डर क्यों रहे हैं? डरे हुए हैं ना सारा। हाँ, एक बात बड़ी अहम है, उसमें पाकिस्तान मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर तारीफ़ करूँगा इस बात की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैंने इसमें जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था। पाकिस्तान पाक फ़ौज बावलपुर ISPR फ़ौज और पुलिस हकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल कर लिया गया। बावजूद इसके कि उन्होंने बताया जी मखसूस अनासर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मकसूद मुखासत के रियासती अदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की। ISP का मजीद बताया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए ज़िम्मेदारों की निशानदेही की जाएगी। तहकीकात के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार पर मुश्तकिल इंक्वायरी की जाएंगी। ये इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करना चाहिए था तो ज़्यादा मुनासिब होता। चलें आगे जो बात है ना, सबसे बड़ी बात कि शरीफ ख़ानदान इलेक्शन कमीशन पर जायज़ तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मरीम नवाज़ ले लें अगर, और उस्मा बुखारी ले लें, इलेक्शन कमीशन को ऐसे डिफेंड करते आ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है। लेकिन जो सच है वो सच बर्दाश्त करना चाहिए, और अपना जो फैसले हो रहे हैं उससे नज़र आ रहा है, बायस्ड भी नज़र आ रहा है। उमर अयूब ने कहा कि तारीख़ की मजबूत तरीन अपोजिशन सामने खड़ी है। अपोजिशन पार्लियामेंट का किरदार अदा करना, पार्लियामेंट के बाहर तो आपको सियासी जमात के तौर पर ही आ गया ना। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।